हेलो टेंथ क्लास। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। राइट, इस चैप्टर में हम जनरली डिस्कस करेंगे लाइट के बारे में और लाइट की दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, जो है आपका एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। अगर हम बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 और 8 मार्क्स का है और फर्स्ट टर्म के पेपर के लिए भी। ठीक है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है एक बारी उसे देख लेते हैं जल्दी से। इस चैप्टर का अगर हम बात करें ब्रॉडली तो ये जो चैप्टर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन एंड देन हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन में हमें मिरर्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि प्लेन मिरर, आपके स्पेरिकल मिरर्स भी हमें पढ़ने हैं। दो स्पेरिकल मिरर्स हमें पढ़ने हैं, एक है आपका कॉनकेव मिरर और एक है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर, स्पेरिकल मिरर्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। रिफ्रैक्शन जो टॉपिक है उसमें हम जनरली डिस्कस करेंगे लेंस के बारे में। ठीक है, वहां पे भी कॉनकेव लेंस डिस्कस करेंगे और कॉन्वेक्स लेंस हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अगर चैप्टर का जो स्टार्टिंग है उसमें हमें डिस्कस करेंगे किसके बारे में, लाइट के बारे में। तो लाइट क्या है? लाइट 10th क्लास एक फॉर्म है एनर्जी की, जिसकी वजह से हमें आसपास की चीजें दिखाई देती हैं। अगर हम जनरली इस रूम में अगर बात करें, लाइट अगर ऑफ कर दें तो हमें चीजें दिखाई देना बंद हो जाएंगी। तो यहां पे भी जैसे सबसे पहले पॉइंट में डिफाइन लिखी हुई है कि जो लाइट है वो क्या है, आपकी एनर्जी की फॉर्म है, जो हमें आसपास की चीजें देखने में क्या करती है, हेल्प करती है। होता क्या है कि लाइट जिस भी सोर्स से आ रही है, जब वो फॉल करती है, रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होकर जब वो हमारी आईज में जाती है, तब हमें क्या होता है, आसपास की चीजें दिखाई देती है। जैसे इस डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है, जैसे टॉर्च से लाइट आई, वो इस ऑब्जेक्ट पे फॉल हुई एंड देन हमारी लाइट आंखों में गई। आपने अगर लेजर लाइट देखी है तो लेजर लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लेजर लाइट से जो लाइट निकलती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। राइट, लाइट की वजह से नेचर में बहुत सारे फिनोमिना होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन तो 10th में हमें पढ़ना ही है। शैडो भी लाइट से ही बनती है, लाइट की हेल्प से ही। फिर पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये भी लाइट के कुछ कुछ फिनोमिना है जो आप आगे जाके पढ़ोगे। लेकिन 10th में आप ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो पढ़ोगे। स्टार्टिंग में एक और चीज आपको याद होनी चाहिए, क्या? लाइट है उसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट है आपकी, स्पीड ऑफ लाइट है आपका क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड है किसमें, एयर मीडियम में, या फिर आप कह सकते हो वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है, जहां पे बिल्कुल भी पार्टिकल्स नहीं होते। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸। अगर हम दूसरे मीडियम में बात करें तो वाटर में लाइट की स्पीड है आपकी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको जस्ट एयर की याद रखनी है। और ग्लास में लाइट की स्पीड है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बात आती है कि लाइट मैकेनिकल वेव है कि नॉन मैकेनिकल वेव है। मतलब अगर आपको याद हो तो 9th क्लास में साउंड चैप्टर में हमने मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में पढ़ा है। मैकेनिकल वेव वो होती है जिसे ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, और नॉन मैकेनिकल वेव वो होती है जिसे ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। अब बात आती है कि लाइट आपकी किस में आएगी। ठीक है, तो लाइट का अगर देखा जाए,
तो लाइट आपकी 10th क्लास लाइट आपकी आती है नॉन मैकेनिकल वेव में। जो लाइट है वो क्या है, लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, मतलब लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। और इसे आप इस तरीके से भी, इसे ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि सन है, तो सन से जो लाइट आ रही है हमारी अर्थ तक, ठीक है, वो विदाउट एनी मीडियम आ रही है। लाइट विदाउट एनी मीडियम ट्रैवल करते हुए हमारी अर्थ तक पहुंच जाती है। तो इसका मतलब क्या है, लाइट किस में आती है, नॉन मैकेनिकल वेव में आती है, राइट। हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है, तो अभी उसे हमें डिस्कस नहीं करना, अभी के लिए इतने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लाइट क्या है, लाइट एक फॉर्म है एनर्जी की, जिसकी वजह से आपको आसपास की चीजें दिखाई देती है। लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइट की स्पीड आपको याद रखनी है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड एयर में, वाटर में 2 इंटू 10 की पावर 8, ग्लास में 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं आगे। तो यहां पे कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं। ये डायग्राम्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लाइट से हमारे नेचर में क्या क्या होता है। अगर हम पहले वाले डायग्राम की बात करें तो पहले वाला डायग्राम रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है। सेकंड डायग्राम की बात करें तो लाइट का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो लाइट शो करती है हमारे नेचर में, वो है रिफ्रैक्शन। अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो यहां रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पे व्हाइट लाइट 7 कलर्स में ब्रेक हो रही है। तो ये चीजें आप एक एक करके पढ़ोगे। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है किसके बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, लाइट मान लो किसी सोर्स से आ रही है एंड सोर्स से आके वो किसी भी सरफेस पर अगर टकरा रही है और टकरा के लाइट किसी भी रैंडम डायरेक्शन में जा रही है तो उसे कहेंगे कि लाइट ने क्या करा, रिफ्लेक्शन करा। तो रिफ्लेक्शन की सिंपल से डिफाइन तो यह है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, पॉलिश सरफेस होगा, तो रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा अच्छे से होगा। अब देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो दो लॉज होते हैं। पहला लॉ है एंगल आई आपका इक्वल टू होता है किसके, आर के। ये बेसिक सा लॉ है, ये बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता भी है, ठीक है। एंगल आई इक्वल टू क्या होता है आपका, एंगल आर। और दूसरा लॉ है आपका इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में लाई करती है। एक ही प्लेन में लाई करने का मतलब है, जैसे देखो इंसिडेंट रे यहां से आई और देन यहां से टकरा के इधर आ गए, तो ये जस्ट इस वाले प्लेन में, राइट। ये आप प्लेन का मतलब होता है 2D सरफेस, जैसे ये एक्स वाई मिलके क्या बनाते हैं, एक प्लेन बनाते हैं। तो रिफ्लेक्शन हमें समझ में आया। और रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने आपके, दो हैं, जिसमें पहला है कि एंगल आई किसके इक्वल होता है, एंगल आर के। और दूसरा है आपका क्या, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में क्या करेंगे, लाई करेंगे। आगे मूव करते हैं। अब इसमें कुछ छोटे छोटे हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, जैसे पेपर में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं। अगर हम बात करें पहले न्यूमेरिकल की, तो उसमें बोला गया है कि एक इंसिडेंट रे है जो मिरर के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। जो लाइट फॉल करती है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे, ये पता ही होगा आप सबको। और जो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये वाला एंगल कितना होगा एंड ये वाला एंगल कितना होगा। आपसे पूछा जा रहा है इस वाले क्वेश्चन में, फाइंड एंगल आई एंड एंगल आर, ठीक है। तो इसे कैसे करना है, देखो आप सबको पता है कि ये 30 डिग्री का एंगल है, ये पूरा 90 डिग्री होता है। तो 90 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। और आर भी होगा कितना आपका, 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल आई और एंगल आर आपके किसके इक्वल आ गए, 60 डिग्री के इक्वल आ गए, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं।
एक कुछ और न्यूमेरिकल्स लेते हैं इसमें। जैसे मैं बात करूं सेकंड न्यूमेरिकल की, तो सेकंड न्यूमेरिकल है आपका कि अगर कोई लाइट रे प्लेन मिरर पे 90 डिग्री पे फॉल करती है, तो आप मुझे बताओ एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू कितनी होगी। एंगल आई और एंगल आर कितना होगा अगर कोई लाइट रे 90 डिग्री पे फॉल कर रही है। अब देखो 90 डिग्री पे कोई लाइट अगर फॉल कर रही है तो उसका बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, एंड वो कंसेप्ट है कि अगर 90 डिग्री पे फॉल करती है तो लाइट जिस पाथ से आई है उसी पाथ को रिट्रेस करती है। तो एंगल आई और एंगल आर यहां पे हो जाएंगे कितने डिग्री के, 0 डिग्री, क्योंकि सेम नॉर्मल भी आपका ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब देखो अब 10th क्लास अगर हम थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा लें, तो थर्ड क्वेश्चन है आपका कि ये एक प्लेन मिरर है, एक ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और लाइट आपकी ऐसे आ रही है, यहां पे फॉल करके लाइट ऐसे गई एंड देन यहां से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चले गई, और ये है मान लो 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो आपको बताना है ये एंगल कितना होगा, एक्स की वैल्यू आपको बतानी। इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ थोड़ा। अगर देखा जाए 10th क्लास, तो अगर ये 30 डिग्री का है तो एंगल आई किसके इक्वल होता है, एंगल आर के, और ये वाली जो लाइन है वो पैरेलल है इसके, तो ये 30 है तो ये भी 30 आएगा। ठीक है, और अब देखना ये पूरा होता है 90 डिग्री का, 90 में से 30 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 60। इट मींस एंगल एक्स भी आपका कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड्स में पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सोच के इसका आंसर देना। क्वेश्चन ये है कि मान लो ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और प्लेन मिरर के सामने आप खड़े हो, ठीक है, तो आपको अपनी प्लेन मिरर में कितनी इमेज दिखाई देगी, एक नॉर्मल सी चीज है, ये सबको पता है, लेकिन मानो इसके सामने मैं एक और प्लेन मिरर लगा दूं, मतलब एक प्लेन मिरर यहां पे, एक प्लेन मिरर यहां पे, तो इस पर्सन की कितनी इमेज दिखाई देगी। तो आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है, तो अभी तक हमने जस्ट लाइट का इंट्रो पढ़ा, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, और कुछ हमने न्यूमेरिकल्स लिए, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे, इमेज के बारे में समझेंगे। इमेज के दो टाइप्स होते हैं, वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज, राइट, उनके बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करेंगे, राइट। तो अभी के लिए इस वाली वीडियो में जस्ट इतना ही, ठीक है, ओके बाय।